हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रेमी प्रभु की स्तुति हो, प्रेमी प्रभु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे दया सागर यीशु, हे करुणा सागर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से। आज के सुंदर दोपहरी में अपने छोटी सी मंडली के साथ, छोटी सी कलीसिया के साथ इस जगह पर बैठे हुए एक एक लोगों के साथ, एक एक के घर परिवार के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपके महान बुलाहट के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें एक एक लोगों को नाम ले लेकर चुन चुन कर बुलाया है। तेरे कृपा भरे बुलाहट के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपका पवित्र वचन कहता है, मैं तुम में अपनी आत्मा उंडेलूंगा और उनमें जीवन आ जाएगा। हे प्रभु यीशु, आज हम सबों को आपके पवित्र आत्मा की जरूरत है, जरूरत है। आज हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारी मंडली को आपके पावन आत्मा की जरूरत है, जरूरत है। आज आइए पवित्र आत्मा, हमें बल से भरने आइए, हमें ज्ञान से भरने आइए, हमें बुद्धि और विवेक से भर दीजिए। हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के महामारी से, सारी दुष्ट की आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से हम सबों को छुड़ा लीजिए, छुड़ा लीजिए। हे प्रभु यीशु, आज अपने पवित्र आत्मा को भेज दीजिए, भेज दीजिए। आज आइए पवित्र आत्मा, आज आइए यीशु की आत्मा, आज यहाँ पर बैठे हुए एक एक लोगों पर उतर आइए, उतर आइए। एक एक लोगों को अपने सामर्थ्य से भर दीजिए, भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा।
मन में मेरे आजा पावन आत्मा, स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पे छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पे छा जा। पवन आत्मा हो पवन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे। फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे। पवन आत्मा हो पवन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। लहू से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। लहू से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। पवन आत्मा हो पवन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति
हो, प्रभु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, प्रेमी प्रभु की स्तुति हो, प्रेमी प्रभु को धन्यवाद, पुनर्जीवित यीशु की स्तुति हो, पुनर्जीवित यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग जय यीशु, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी लोग, कोई सोएगा नहीं, हम सभी लोग जागते हुए ईश्वर के जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि प्रभु हम सभी लोगों को प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। प्रभु कैसे प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं? प्रभु कैसे प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं? निरंतर, निरंतर, निरंतर जागते रहो और प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों हमें निरंतर जाग करके प्रार्थना करना? यदि हम जाग के प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? परीक्षाओं में, परीक्षाओं में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते तुम निरंतर जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम परीक्षा में। हालेलुया, हालेलुया। कोई सोएगा नहीं, सारे लोग जागते रहेंगे। आगे आज हम लोग प्रभु के पवित्र वचन को देखते हैं। आज के दो पाठों को हम लोग बड़े गहराई के साथ में सुनेंगे। प्रभु का वचन आत्मा का, आत्मा का। हालेलुया, हालेलुया। भोजन ना मिले तो शरीर कैसा हो जाएगा? शरीर कैसा हो जाएगा? निर्बल, दुर्बल, कमजोर हो जाएगा, उसमें बीमारी लग जाएगी, ठीक है ना? और हमारी आत्मा का भोजन नहीं मिलेगा तो उसमें भी बीमारी लगेगी कि नहीं लगेगी? उसमें भी कमजोरी लगेगा ना? हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जब आप सारे लोग प्रभु के वचन को सुनने आए हो, इसलिए तो मैंने कहा कि आप जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और उस आत्मा के भोजन को ग्रहण करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। आज का अनुवाक्य हम लोग देखते हैं, उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार उनके अध्याय 10 पद संख्या 46 से 52 तक, वे यरीको पहुंचे। जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाज़री है तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहते हुए अंधे को बुलाया, ढांढस रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करते हैं। आज के दो पाठों को हम लोगों ने सुना। इन दोनों पाठों में ईश्वर का संदेश हमें और आप एक एक लोगों को मिलता है। हम लोग देखते हैं कि ईश्वर की सृष्टि की रमणीयता सर्वोत्तम है, लेकिन मनुष्यों की सृष्टि सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हम लोग देखते हैं पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ उसका अध्याय 42 पद संख्या 15 से 25 तक में कि अब मैं प्रभु के कार्यों का स्मरण करूंगा, अब मैं प्रभु के कामों को याद रखूंगा, मैंने जो देखा है उसका बखान करूंगा। बाइबल सिखाती है कि अब मैं प्रभु के कार्यों को याद रखूंगा, जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मैंने सुना है उसका बखान करूंगा, उसे एक दूसरे तक पहुंचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अपने शब्द द्वारा अपने कार्य संपन्न किए और अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय किया। सूर्य सब कुछ आलोकित करता है, समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्गदूत को भी यह सामर्थ्य नहीं मिला है कि वे उन सब महान कार्यों का बखान करे जिन्हें सर्वशक्तिमान प्रभु ने सुस्थिर कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिससे विश्वमंडल उसकी महिमा पर आधारित हो, वह समुद्र और मानव हृदय की था लेता और उसके सभी रहस्य जानता है, क्योंकि सर्वोच्च प्रभु सर्वज्ञ है और भविष्य भी उससे छिपा हुआ नहीं। वह भूत और भविष्य दोनों को प्रकाश में लाता और गूढ़तम रहस्यों को प्रकट करता है। वह हमारे सभी विचार जानता है, एक शब्द भी उससे छिपा नहीं रहता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग देखते हैं प्रवक्ता ग्रंथ में रचनाकार कहते हैं कि अब मैं प्रभु के कामों को स्मरण करूंगा, अब मैं प्रभु के कामों को स्मरण करूंगा, याद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु के काम को क्या करना है? याद करना है। प्रभु का काम क्या क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब से मैंने माँ के गर्भ से पैदा हुआ, मैंने अपना होश संभाला, मैंने एक एक बातों को देखा। मैंने आकाश के नीचे इतने तारों को देखा, इतना बड़ा सूर्य को देखा जिससे प्रकाश निकलता है। वह प्रकाश सारे सृष्टि को, सारे पृथ्वी को प्रकाशमान कर रही है। हम अपने घर में कितना भी ढेर सारा सौर ऊर्जा लगा ले, कितना ढेर सारा ऊर्जा का निर्माण कर ले, लेकिन उस सूर्य की बराबरी नहीं कर सकता है। हम लोग कितना भी अपने घर में कूलर और एसी लगा ले, लेकिन हमारे जीवन में ईश्वर के द्वारा मिलने वाली उस हवा की बराबरी नहीं हो सकती। हम कितना भी अपने जीवन में प्रबंध कर ले, लेकिन मेरा प्रबंध ईश्वर के प्रबंध के आगे कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मेरे प्रभु ने, मेरे ईश्वर ने मुझे मेरी माता दिया, मुझे मेरा पिता दिया, मेरा भाई, मेरा बहन दिया। प्रभु ने मुझे एक अच्छा सेहत दिया, एक अच्छा स्वास्थ्य दिया। प्रभु ने मुझे सांस लेने के लिए हवा दिया। प्रभु ने दुनिया को देखने के लिए, संसार को देखने के लिए मेरे आंखों में ज्योति दिया। संसार में भ्रमण करने के लिए मेरे पैरों में बल दिया। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग एक एक बात में ईश्वर के महान कार्य को स्मरण कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो कुछ हम लोगों ने प्रभु से देखा है, हमें उसका बखान करना है, हमें उसका बखान करना है। आप लोगों ने कभी फुर्सत में प्रभु के कामों का बखान किया है? कभी प्रभु के काम का बखान हुआ? कितने लोगों ने याद किया कि कोरोना काल से हम लोग जिंदा हो बच गए? कितने लोगों को याद हुआ? याद हुआ? कभी प्रभु को धन्यवाद दिए कि प्रभु, कोरोना काल में जहां लोग लाखों करोड़ों रुपया लेकर के ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन आपने मुफ्त में हमें ऑक्सीजन दिया, हमें जिंदा संभाल के सुरक्षित रखा, हम आपको धन्यवाद देते। कभी ऐसी बात मन से निकली? हालेलुया, हालेलुया। हमें पता है बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो प्रभु के इन अद्भुत कामों के लिए उनको धन्यवाद दिए होंगे। बाकी सारे लोगों ने सोचा होगा बहुत अच्छा हुआ, ग्रह टल गया, अब तो हम बच गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन में एक एक भले काम के लिए हमें सर्वोच्च ईश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए लिखा हुआ है कि सारे हृदय से आनंद मना। यरूशलेम की पुत्री, यरूशलेम की, प्रभु का वचन कहता है कि
प्रभु ने अपने शब्द द्वारा अपने कार्य संपन्न किए और अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय किया। प्रभु ने अपने शब्द के द्वारा सब कुछ को बनाया। सब कुछ को उन्होंने कैसे बनाया? शब्द के द्वारा बनाया। सारा कुछ का निर्माण उन्होंने शब्द के द्वारा बनाया। सिर्फ एक चीज को उन्होंने अपने हाथ से बनाया। वह क्या था? वह क्या था जिसको उन्होंने अपने हाथ से बनाया? आदम को और हवा को उन्होंने अपने हाथ से बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बतलाती है कि समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से परिपूर्ण है। ये सारी दुनिया जो है, इस संसार में जितनी भी चीजें दृश्यमान है, सब ईश्वर की महिमा से भरा पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखेंगे कभी एक जमाने में व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगहों पर जाने में कई कई महीने या कई कई दिनों लग जाया करते थे, लेकिन आज इतना सुविधा हो गया है कि व्यक्ति पलक झपकते यहाँ से वहां पहुंच जा रहा है। एक संदेश पहुंचाने में लोगों को कितना कितना समय लगता था, लेकिन आज के समय में एक फोन घुमाइए, आपका संदेश यहाँ से वहां पहुंच गया है। ये परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा से भरी पड़ी हुई है मेरे भाइयों और बहनों। और हम मनुष्यों के बस की बात नहीं है कि हम लोग ईश्वर के उस गूढ़तम रहस्य को जानने और समझ पाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लिखा हुआ है कि स्वर्गदूतों को भी यह सामर्थ्य नहीं मिला कि वे उन सब महान कार्यों का बखान करें जिन्हें सर्वशक्तिमान प्रभु ने सुस्थिर कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जो सौभाग्य हमें और आप एक एक लोगों को मिला हुआ है, यह सौभाग्य स्वर्गदूतों को भी नहीं मिला हुआ है। जो स्वर्गदूत सुस्थिर हैं, वह मरने वाले नहीं है, वह शाश्वत बने रहेंगे। लेकिन वो स्वर्गदूतों को भी यह अधिकार नहीं मिला है कि वह ईश्वर के भले कामों की बड़ाई कर सके, उसका बखान कर सके। लेकिन वह अधिकार प्रभु ने किसे दिया है? हम लोगों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बतलाती है, प्रभु का वचन कहता है कि वह समुद्र और मानव हृदय की थाह लेता है और उसके सभी रहस्य जानता है। प्रभु समुद्र की भी थाह ले लेता है और मानव के हृदय की भी थाह लेता है। कितनी गहराई तेरे हृदय में, कितनी गहराई समुद्र में भरी पड़ी है। प्रभु सब कुछ का थाह लेता है, क्योंकि प्रभु हमारा रचना करता है, प्रभु हमें बनाता है। उन्होंने अपने पवित्र वचन में कहा हुआ है कि मैं तेरी माता के गर्भ में रचने से पहले तुझको जान लिया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें हमारी माँ के गर्भ में बनाने से पहले हमें जान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सर्वोच्च प्रभु सर्वज्ञ है और भविष्य भी उससे छिपा हुआ नहीं। वह प्रभु सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है और भविष्य की बात भी उससे छिपी हुई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वह भूत और भविष्य दोनों को प्रकाश में लाता और गूढ़तम रहस्यों को प्रकट करता है। वह हमारे सभी विचार जानता, एक भी शब्द उससे छिपा नहीं रहता। प्रभु भूत और भविष्य की सारी बात को जानता है। हमने क्या करके आया है प्रभु जानता है, हम आगे क्या करने वाले अभी हमें पता नहीं, कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन हमारा ईश्वर उस आने वाले दिन को भी जानता है कि कल के दिनों में मैं क्या करूँगा, कल के दिनों में मैं कैसे रहूँगा, मेरा बोली कैसा होगा, मेरा आचरण कैसा होगा, मेरा व्यवहार कैसा होगा, मैं किसके साथ में प्रेम से व्यवहार करूँगा, मैं किसके के साथ में लड़ूंगा झगड़ूंगा। परमेश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम लोग परमेश्वर के अद्भुत कामों पर, उसकी महिमा की बातों पर जब दृष्टि दौड़ाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने सारे सृष्टि, प्रभु की सृष्टि रमणीय है। परमेश्वर की सारी सृष्टि जो है अद्भुत है, देखने योग्य है। हम जितना देखते हैं उतना बहुत अच्छा है, लेकिन जितना नहीं देखते वे भी और अद्भुत है और रमणीय है। लेकिन इन सब में सबसे सुंदर, सबसे रमणीय, सबसे अच्छा क्या है पता है? सबसे सुंदर कौन सा चीज है? क्या है? प्रभु ने कहा है कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में
अपने स्वरूप में बनाया। ये परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना। ये संसार की जितनी भी चीजें बनाई गई, जितना कुछ आप देखते हो ना, जितना आपके नजरों के सामने, चाहे आसमान को देख लो, चाहे समंदर को देख लो, चाहे धरती को देख लो, चाहे पेड़ पौधे पर्वत पहाड़ को, जीव जंतुओं को देख लो, सूर्य चांद तारों को, जितना चीज को आप देखते हो ना, उन सब में सबसे रमणीय और सबसे सुंदर मनुष्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों जानते हैं? क्योंकि मनुष्य के पास में ईश्वर की प्रज्ञा है, मनुष्य के पास में ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का विवेक है। हालेलुया, हालेलुया। इतना सुंदर चांद को बनाया, इतना सुंदर सूर्य को बनाया, इतना सुंदर उन्होंने समंदर को बना दिया, जीव जंतुओं से सारी दुनिया को भर दिया, लेकिन किसी में प्रभु ने अपने प्राण को फूंका, किसी में प्रभु ने अपनी आत्मा डाली, लेकिन एकमात्र मनुष्य में उन्होंने अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार में हम देखते हैं कि बरतिमेउस प्रभु यीशु से मिलकर दो उपहार दो उपहार पाना था। एक तो विश्वास और दूसरा था पूर्ण स्वास्थ्य लाभ। इन दोनों में बड़ा सुंदर एवं गहरा संबंध है। बरतिमेउस को रुपए पैसे नहीं चाहिए, बल्कि उसे चाहिए आशावादी विश्वास, नैतिक मूल्य एवं ख्रिस्ती प्रेम। सड़क के किनारे बैठे हुए बरतिमेउस को सड़क से उठाकर काम करने के योग्य बनाना ही प्रभु यीशु का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रगतिशील मदद है। जब उनकी नई दृष्टि मिली, बरतिमेउस के जीवन में यीशु आ गया और उसका जीवन ही बदल गया। आंखों की चंगाई से ही बरतिमेउस को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। वह तो शारीरिक एवं धन संपत्ति से खुश होने की बजाय प्रभु यीशु के पीछे चलने में संतुष्ट था। उसे प्रभु यीशु की स्तुति करने में ही सच्चा आध्यात्मिक आनंद मिलने लगा। भौतिक संपत्ति से प्राप्त आनंद क्षणिक है, क्षणभंगुर एवं नश्वर है, लेकिन प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलने में ही अनंत आनंद एवं अनंत जीवन का शुभ संदेश है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितना सुंदर संदेश प्रभु आज हमें और आप एक एक लोगों को देते हैं। सारे लोग जागते रहे ना, कुछ सीखना, क्योंकि जानते हैं हम सीखते नहीं है, इसलिए सांसारिक चीजों के खोज में लगे रहते हैं हम लोग। देखिए, लिखा गया है कि वे यरीको से पहुंचे। जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जब यरीको से आगे निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस, जो कि अंधा था, वह सड़क के किनारे बैठा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह सड़क के किनारे बैठा था। अंधा होने के कारण वह भीख मांगता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस जमाने में देखा जाए तो बीते हुए समयों की अपेक्षा इस समय मनुष्य के पास में काफी संपन्नता है ना। कभी हम लोगों के पास में 100 रुपया घर परिवार में हो जाए तो लगता था बड़ा पैसा है, ठीक है ना। लेकिन आज लोगों के पास में लाखों रुपया है, फिर भी कम है। अभी सोचिए, आज मनुष्य के पास में लाख रुपया, करोड़ रुपया है, यदि उसके पास में कोई मांगने वाला आ जाए तो मनुष्य क्या करता है? उसे दे देता है? उसे नहीं देगा, उसे ढेर सारी खरी खोटी सुनाएगा, उसे कठोर वचन बोलेगा, कड़वे वचन बोलेगा। ये आपके पास में, हमारे पास में लाखों करोड़ों रुपया होने के बाद भी मनुष्य का स्वभाव कितना कठोर है। उस जमाने में जब मनुष्य के पास में सिर्फ 100 रुपए रहे होंगे, उस समय कैसा स्वभाव रहा होगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वाभाविक सी बात है, जो आज है वही उस जमाने में भी रहा होगा। और उस समय एक अंधे व्यक्ति को आज देखा जाए तो किसी नगर में निकल जाओ तो गली गली में घर मिलेगा, गली गली में आप मांग सकते हो,
लेकिन उस समय में इतनी जनसंख्या नहीं थी, इतनी आबादी नहीं थी, कोई घर यहाँ, कोई घर यहाँ, कोई घर कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। और मांगने वाले लोगों को, विशेष करके एक अंधे व्यक्ति को मांगना तो और कठिन बात है। वह कैसे किसी के दरवाजे पर जा करके मांगे। इसलिए वह व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा रहता था। लोग आते, उसको कुछ देते देते, नहीं देते तो कठोर बात जरूर सुना करके चले जाया करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बरतिमेउस भी एक अंधा व्यक्ति था, वह अंधा था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह अंधेपन में यीशु मसीह नाज़री के विषय में सुन रखा था, यीशु के अद्भुत कामों के विषय में सुना था, यीशु के चमत्कारों के विषय में सुना था। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु क्या करने वाले थे? यीशु के विषय में क्या सुना था? हालेलुया, हालेलुया। यीशु के विषय में आप लोगों ने क्या सुना है? बोलिए, यीशु के विषय में आप लोगों ने क्या सुना है? आप लोगों ने कुछ सुना है भाई यीशु के विषय में? कहाँ सुना है? कुछ नहीं सुना है, कुछ नहीं सुना है। आज अभी किसी दूसरे को बताना होगा तो हाँ भाई यीशु के पास चलो, यीशु छुटकारा देता है, यीशु भूत भगा देता है, यीशु रोगी को चंगा कर देता है, यीशु सारे बंधन खोल देता है, यीशु कितना पुराना बीमारी दूर कर देता है। सही बात है। हम लोग सुनी के यीशु के पास गए हैं ना। आप लोगों को कुछ पता नहीं हमने सुना है, कुछ पता नहीं कि हमने कुछ सुना है। उस अंधे व्यक्ति के भी कान में ऐसी बात गई थी कि यीशु नाज़री है जो रोगियों पर हाथ रखते रोगी चंगे हो जाते, कोढ़ियों पर हाथ रखते कोढ़ी शुद्ध हो जाते, उनके कहने से अबदूत निकल के भाग जाते, उनके डांटने से समंदर की लहर में शांत हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं जब उस बरतिमेउस को, उस अंधे को पता चला कि आज वही यीशु रास्ते से जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वह क्या करता है? वह क्या करता है? आवाज लगाने लगता है, यीशु नाज़री दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, क्योंकि एक तू ही है जो मेरे आंखों को ज्योति प्रदान कर सकता है, बाकी कोई डॉक्टर मुझे ज्योति नहीं दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बाकी संसार का कोई और उपाय नहीं जो मेरी आंखों में ज्योति भर सकता है, एक तू ही है जो मेरी आंखों को ज्योति दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह बरतिमेउस जो होता है वह यीशु को आवाज लगाता है, यीशु नाज़री दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। शिष्य लोग उस अंधे को डांटते हैं, उसे डांटते हैं, तुम क्यों आवाज लगाते हो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? लेकिन क्या वह अंधा माना? क्या वह डर गया? क्या वह चुप हो गया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने और जोर से आवाज लगाई, उसने और जोर से आवाज लगाई, यीशु नाज़री दाऊद के पुत्र मुझ पर हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने शिष्यों से क्या कहा? उसे मेरे पास लाओ, उसे मेरे पास लाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और शिष्य लोग उस अंधे से क्या कहते हैं? ढाढ़स रखो, ढाढ़स रखो, वे तुमको बुला रहे हैं, ढाढ़स रखो, वे तुमको बुला रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों और बहनों, बाइबल बतलाती है कि उस अंधे ने अपने चादर को फेंक करके उछलते हुए ईसा के पास पहुंच गया। हालेलुया, अपने चादर को फेंका और उछलते हुए यीशु के पास जा पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं?
उस अंधे ने कहा, हे प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, हे प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसी घड़ी उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, अब हम लोग वचन को गहराई के साथ में अनुभव करेंगे, गहराई के साथ में हम लोग सीखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग प्रभु के पास में आते हैं ना, बहुत सारे लोगों के जीवन में जानते हैं समस्याएं पर समस्याएं बड़े दिनों से है, आज भी है, खत्म नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। हम अपनी परेशानी लेकर आते, लेकर चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी परेशानी से हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है, हमारी परेशानी से हमें आजादी नहीं मिल रही है। क्यों? जानते हैं उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि हमने यीशु के विषय में नहीं सुना है, यीशु के विषय में हमने नहीं सुना। सही बात है। जितने लोग आज तक यीशु के विषय में नहीं सुने हैं ना, वे खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही चले जाएंगे, खाली हाथ ही रहेंगे, सारा जीवन दूसरे का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें उस अंधे भिखारी के जैसा बनने की जरूरत है जिसने यीशु के विषय में सुन रखा था कि यीशु रोगियों को चंगा करते हैं, यीशु अपदूत को निकालते हैं, यीशु बंधन खोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु असंभव को संभव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो उसने क्या कहा, ए ईसा नाज़री दाऊद के पुत्र, मुझ पर हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, आज सब लोग जान करके, विशेष करके कान लगा करके सुनना, आज प्रभु से सारे लोग कृपा ले लेना। उस अंधे भिखारी के जैसा कल परसों नरसों की बात, बरसों की बात के चक्कर में मत रहना। हालेलुया, हालेलुया। आज इस व्यक्ति के अंदर में दृढ़ विश्वास हो गया, ये मजबूत इरादा हो गया कि नहीं, यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर की कृपा देखेगा, ईश्वर का चमत्कार देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उस अंधे को पता चला तो उसने ईसा को आवाज लगाया। आज जब हम लोग भी ईसा को आवाज लगाते कि नहीं लगाते हैं? सब लोग यीशु को आवाज लगाते हैं। कैसे आवाज लगाते हैं? यीशु के विषय में जान करके कि बिना जाने? बिना जाने सब लोग आवाज लगाते हैं, जान के कोई आवाज नहीं लगाता है। जान के आवाज लगाता तो उसी घड़ी उसको छुटकारा मिल जाती, उसी घड़ी उसको चंगाई मिल जाता। लेकिन हम जान करके नहीं, बस अनजाने में, हाँ यीशु है, यीशु है, यीशु छुटकारा देते, यीशु चंगाई देते हैं, लेकिन हमारा विश्वास मजबूत नहीं है। वे मांग के देंगे हम ठीक हो जाएंगे, वे मांग के देंगे हम चंगे हो जाएंगे, वे मांग के देंगे हमारा उद्धार हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। हाँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। उन्हें आपको विशेष करके कान लगा करके सुनते रहना। इनसे उनसे मांगने की जरूरत नहीं, हमें किससे मांगना है? किससे मांगना है? प्रभु से मांग लेना है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु एक के तत्तर से नहीं, सारे असंती बसंती मालती दुर्गावती पार्वती सबसे वही कहते हैं ना। सब लोग कान लगा करके सुन लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु एक एक लोगों से कहते कि जो मेरे आचरण को जानता, जो मेरे व्यवहार को जानता है और मुझसे कुछ भी मांगता है, मैं उसे वही दे देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम है चंगाई दाता, यीशु का नाम है शांति का राजा, यीशु का नाम है अद्भुत परामर्श दाता, यीशु का नाम है मुक्ति दाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो जब अंधे ने इतना भरोसा, इतना विश्वास करके प्रभु से कहा, प्रभु को आवाज लगाया, तो शिष्य लोग उसको डांटते थे, मत शोर करो, मत चिल्लाओ।
लेकिन उसका एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र केंद्र बिंदु यीशु है और कुछ भी नहीं है। दाया बाया, शिष्य, फलाना ढिकाना कोई नहीं, सिर्फ एकमात्र यीशु की ओर नजर है। कौन डांट रहा है, कौन फटकार रहा है, कौन चुप करा रहा है, ये नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसको एक चीज दिखाई दे रही, ये सही समय है यीशु से मांगने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वह लोगों की परवाह किए बिना यीशु से मांगता रहा, प्रभु से मांगता रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग सोचना, कभी किसी दिन आप लोगों ने प्रार्थना सभा में, कहीं भी प्रार्थना सभा में जाओ, किसी भी चर्च में जाओ, किसी भी सत्संग में जाओ, कभी आप लोगों ने प्रभु से इतना मन लगा के मांगा है? प्रभु से इतना भरोसे विश्वास के साथ मांगा कि आज मैं मांग लूंगा, मैं पा जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु से मांगना सीखिए। हमारा प्रभु जीवित ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और वही प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि हृदय से पुकारने वाले की आवाज शीघ्र सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वही प्रभु कहते हैं, मैं घायलों के घाव पर पट्टी बांध दूंगा, मैं दुखियों को दिलासा दूंगा, मैं रोते हुए की आंख से सारे आंसू पोंछ डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उस प्रभु के पास में आवाज लगाने की जरूरत है, हमें उस प्रभु से मांगने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं शिष्य लोग मना कर रहे थे, लेकिन वह बरतिमेउस जो था वह चिल्लाता रहा, आवाज लगाता रहा, और अंततः प्रभु के कानों तक उसकी आवाज पहुंचती है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु कहते हैं उसे मेरे पास लाओ, प्रभु कहते हैं उसे मेरे पास लाओ। अब शिष्य लोगों को भी भरोसा हो गया था कि अब इसको छुटकारा मिल जाएगा, अब इसको चंगाई मिल जाएगी, इसलिए वे कहते हैं कि अब तुम ढाढ़स रखो, अब तुम ढाढ़स रखो, तुम्हारा उद्धार निकट आ गया है, तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी चंगाई निकट आ गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु कहते हैं उसे मेरे पास लाओ, और वे लोग उसको यीशु के पास ले जाते हैं। बाइबल बतलाती कि वह अपना चादर उठा करके फेंक देता है और उछलते हुए यीशु के पास में पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास में भी ना एक चादर होता है। हालेलुया, चाहे वह डर का चादर हो, चाहे शक का चादर हो, चाहे शंका का चादर हो, जिसको ओढ़ करके हम बैठे मांगने के लिए, ठीक है ना। वह व्यक्ति क्या किया था, उस चादर को ओढ़ के बैठा था, वह उसका स्वभाव था, उसका वेशभूषा, उसका पहनावा था, उसको पहन करके वह मांगता था। लेकिन जब पता चला कि यीशु बुला रहे तो उसने अपने चादर को फेंक दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज आप लोगों से भी कहा जाए कि आज प्रभु आपको बुला रहे तो आप क्या करोगे? आप प्रभु के पास में अपना चादर को फेंक दोगे? पता है आपका चादर क्या है? पता है? किसी को पता नहीं हमारी चादर क्या। बोला जाता ना कि अपना होठ खोल करके स्तुति आराधना करो। कोई अपने होठ का इस बंद चादर को उतार के फेंकता है? कोई नहीं फेंकता है। बोला जाता है सच्चे हृदय से प्रभु से मांगना सीखो। कोई हृदय से प्रभु से मांगता है? कोई नहीं मांगता है। अपना चादर ओढ़ करके मांग लो ना। भीख मांगने की आदत हो गई है। हम अपना चादर ओढ़े रहेंगे, फलाना से मांग लेंगे, उनसे मांग लेंगे, उनको फोन कर लेंगे, उनको फोन कर लेंगे, हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन हम अपना उस बेशर्मी का, या हम यूं कहें कि अपने उस ढोंग के चादर को उतार करके फेंकना नहीं चाहते। हम चाहते ना कि कोई मेरे लिए मांग ले, कोई मेरे लिए मांग ले। जैसा उस व्यक्ति का चादर क्या था? मांगने का एक साधन था, ठीक है ना। लेकिन जब उसको पता चला कि अभी यीशु मुझे बुला रहे हैं, वे क्या करता है? अपने चादर को उतार करके फेंक देता है और उछलते हुए यीशु के पास में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों के पास में बहाना होता है ना, अभी मेरे पास में काम है, अभी मेरे पास में वे काम है, अभी मेरे पास में वे जरूरी काम है, मेरे पास में वे जरूरी काम है, मैं वे काम कर लूं प्रभु के पास जाऊंगा, मैं वे काम कर लूं प्रभु के पास जाऊंगा। प्रभु के पास जाने के लिए टाइम, प्रभु के पास जाने के लिए समय, प्रभु किसी को मना करता है? प्रभु एक एक लोगों को कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों तुम सब मेरे पास आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु एक एक लोगों को बुलाता है, लेकिन एक एक लोग क्या करते हैं, बहानेबाजी में आज का कल, कल का परसों, परसों का नरसों करने के चक्कर में पड़े हुए, मैं फलाना दिन प्रभु के पास चला जाऊंगा, अभी मेरे पास में जरूरी काम है, मेरे पास में ये तंगी, मेरे पास में वे तंगी, मुझे ये परेशानी, वे परेशानी, ढेर सारी परेशानी प्रभु को गिनाने की आदत हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वह व्यक्ति, बाइबल में बतलाती है कि वह अपने चादर को फेंकता और उछलते हुए यीशु के पास जाता है। हम भी सोच रहे हैं, हम जब से इसको पढ़ रहे हैं, क्या उसके आंखों में इतनी ज्योति थी कि वह यीशु को देख रहा था कि मैं कहाँ यीशु, मैं उसके पास में चला जाऊं, क्योंकि वह अंधा था ना, वह अंधा था, लेकिन कैसे उछलते हुए यीशु के पास में पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके अंदर में उत्साह था, उत्साह की नजरों से वह यीशु को देखते हुए, ढूंढते हुए उनके निकट में जाता है। जब आपके अंदर में उत्साह होगा ना, आपके लिए मार्ग बन जाएगा, आपके लिए उत्साह होगा प्रभु से पाने के लिए, आपके अंदर में उत्साह होगा यीशु को पाने के लिए, आपके जीवन में मार्ग बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वह अंधा व्यक्ति अपने चादर को फेंक के यीशु के पास में जाता है और यीशु कहते हैं, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। वह कहता है, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, हे प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा, जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने उस अंधे से कहा, जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, और उसी घड़ी उसके आंखों में दृष्टि लौट आई और वह देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह देखने लगा, और बाइबल बतलाती है कि ईसा ने कहा, जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया, और उसी घड़ी उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बड़े ध्यान से हम लोगों को प्रभु के वचन को सुनना है। प्रभु का वचन आज आप एक एक लोगों से सवाल करता है, सब लोग से अपने अंदर में सोचना, अपने अंदर में विचार करना। जब उस अंधे ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, यीशु ने कहा, जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया, जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया, और उसी घड़ी उसकी आंखें खुल गई और वह देखने लगा, उसकी दृष्टि लौट आई, वह सब कुछ देखने लगा। और देखते हुए बाइबल बतलाती है कि वह यीशु के पीछे पीछे, यीशु के पीछे पीछे, हालेलुया, हालेलुया। अब जो अंधा व्यक्ति था, बड़े दिनों से उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या थी पता है? आप लोग विचार करके बताएंगे कि उस अंधे के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। वह एक बड़ा अंधा व्यक्ति है जो उम्र में बड़ा हो गया है और जो भीख मांगता है। अब वह भीख मांगने में उसको ताने सुनने पड़ते हैं, उसको दुख होता है। अब उसके आंखें लौटे तो वह क्या करेगा? क्या दुख की बात सुनेगा? क्या वह ताने सुनेगा? क्या वह भीख मांगने जाएगा? अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? अपना काम करेगा। वह भीख मांगने नहीं जाएगा, किसी की ताने सुनने नहीं जाएगा। अब उसके खुशी का ठिकाना नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब उसके खुशी का ठिकाना नहीं। आपसे वह भीख नहीं मांगेगा, खुद मेहनत मजदूरी करके अपना घर, अपना परिवार, अपनी जीविका चलाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ तो एकदम उल्टा हो गया, एकदम उल्टा हो गया। जब तक उसके पास में आंख थी, आंख नहीं थी, वह भीख मांगता था। हालेलुया, हालेलुया। जब तक उसके पास में आंख नहीं थी, उसको जीवन चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। सोचता था मेरी जीविका कैसे चलेगी। लेकिन अब जब उसके पास में आंख हो गई, उसके आंखों में ज्योति लौट आई, तो वह अपने जीविका के विषय में सोचना बंद कर दिया और वह यीशु के पीछे पीछे, यीशु के पीछे पीछे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सारे लोग सोचो, आप अपने अंदर में विचार करो कि जब मेरे पास में कुछ नहीं था, मैं प्रभु के पीछे पीछे चलता था। आज मेरे पास में सब कुछ हो गया, तो क्या मैं यीशु के पीछे चलता हूँ? क्या मैं यीशु के पीछे चल पाता हूँ?
चल पाते हैं? चल पाते हैं सब लोग? ध्यान देना, ये बड़े विचार करने की जरूरत है। सच्चा सुख सिर्फ ईश्वर के चरणों में है, ठीक है ना? सच्चा सुख सिर्फ प्रभु के पास में है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान देना, हम लोगों को प्रभु के पीछे पीछे चलना है। ज्यादातर लोग ना प्रभु को अपने मतलब से खोजते हैं। मेरा मतलब पूरा हो गया प्रभु, मैंने जिस चीज के लिए आपसे मांगा था मेरा काम हो गया ना, मेरा काम हो गया, अब मुझे दूसरा काम करने जाना है, ठीक है ना? मैं अपना काम कर लूँ प्रभु, मैं बाद में आपको ढूंढने जाऊंगा, बाद में आपको खोजने जाऊंगा। इस अंधे व्यक्ति को जब आंखें मिल गया तो इसने अपना सुख कहाँ खोज लिया? अपना आनंद कहाँ खोज लिया? प्रभु में। अपना सुख प्रभु में खोज लिया, अपना आनंद प्रभु में खोज लिया, अपना रोटी प्रभु में खोज लिया, अपना जीवन यीशु में खोज लिया। इसलिए तो अपने काम पर नहीं चला गया, आँख आते ही काम पर नहीं चला गया ना, आँख आते ही वो अपने रोजगार धंधे पर नहीं निकल गया, वो पीछे पीछे यीशु के चल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप सोचिए, आप जब अपने जीवन में कुछ मांगते हो, हालेलुया, 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 ये बात उस भाई के द्वारा आप सारे लोगों के कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। आपके जीवन में प्रभु इतनी आशीष देता, इतनी कृपा देती है, किस लिए है? मैं किस लिए है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जो कुछ है मेरे ईश्वर के लिए होना चाहिए। मैं हर दिन जब सुबह में प्रार्थना करता हूँ, हर दिन मैं अपना वीडियो जब डालता हूँ, मैं उसमें एक बात जरूर बोलता हूँ, हे प्रभु मुझ में मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु मेरे पत्नी से लेकर मेरे बच्चों तक, मेरे 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक, मेरे पास में जो कुछ भी है सब कुछ को प्रभु तू इस्तेमाल कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सही बात है। हमारे जीवन की जो कुछ भी है प्रभु सब कुछ को तू इस्तेमाल कर। मैं अपना सब कुछ तेरे हाथ में दे देता हूँ। हमें अपना जीवन ईश्वर के हाथ में देने की जरूरत है। आप लोग जब प्रभु के वचन को सुनते हो, थोड़ा चतुराई और चालाकी से सुनना और सीखना सीखो। शैतान चला के आपको फंसा के भरमा के रख लेगा, आपको फंसा करके रखेगा। उस शैतान के चंगुल में हमें फंसने की जरूरत नहीं है। हमें उससे निकल के अपने स्वर्गीय पिता के काम को करना है। प्रभु ने कहा है तुम्हें सेत में मिला है तो सेत में बांट दो, सेत में बांट दो। लेकिन आदत लेने की है, बांटने की नहीं है। इतना मिल जाए मेरा हो जाए काम, कितना मिल जाए मेरा काम हो जाए, लेकिन हमें सेत में बांटने की आदत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, जब आप एक एक लोगों को प्रभु की कृपा मिलती है ना, तो हमें उस कृपा को बांटना है। उस कृपा को लेके घर में बैठने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं हम जितना बांटेंगे उतना हमारा कम होगा कि बढ़ेगा? बांटने से कम होता है कि बढ़ता है? जिसके पास में ज्ञान नहीं रहेगा ना, उसको लगेगा कि मेरा कम हो गया, वे सोचेगा कि मेरा कम हो गया। लेकिन जानते हैं, जब आपके समय, आपके जीवन में जब बुआई का समय आए, उस बुआई के समय में यदि आप 10 किलो बुआई कर देंगे तो आपका कम हो जाएगा? 10 किलो बो दिए तो बढ़ेगा ना? हाँ, 10 किलो बो दिए तो आपका कम नहीं होगा, वे बढ़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे ना ईश्वर के राज्य में भी हमें और आप एक एक लोगों को बुआई करना है। ईश्वर के मार्ग में हम लोगों को ईमानदारी से आगे बढ़ना है। मैं कहता हूँ ना, सिर्फ अपने लिए मत सोचो, मेरे प्रभु के लिए सोचना है। मेरे प्रभु के लिए। प्रभु का वचन कहता है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं मेरे प्रभु को मेरे प्रभु को मेरे प्रभु को अच्छा लगना है। कुछ अच्छा करके देखो, प्रभु हाँ हमने ये किया, क्या आपको अच्छा लगा? प्रभु मैंने ये काम किया, क्या आपको अच्छा लगा? करके देखो ना, प्रभु को अच्छा लगेगा। आप जब अच्छा करने जाओगे प्रभु को जरूर अच्छा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं, जिसके हृदय में ना सफाई नहीं है, पवित्रता और ईमानदारी नहीं, ईश्वर के राज्य में काम करने की जिसके अंदर में चाह नहीं, उत्साह और उमंग नहीं, वह व्यक्ति खाली खाली है। समस्याएं उसी को घेर के रखा है, परेशानियां उसी को घेर करके रखा है, मुसीबतें उसी के घर के अगल बगल डेरा डाल के, तंबू डाल के लग पड़ी हुई है। लेकिन जो ईश्वर के लिए उत्साहित है, ईश्वर के लिए ललायत है, हे प्रभु मेरे घर में आप आइए,
हे प्रभु मेरे परिवार में आप आइए, हे प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे बोली में, मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में आइए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूँ, यदि तुम में से कोई भी मेरी वाणी सुन करके अपना दरवाजा खोलेगा, मैं उसके यहाँ प्रवेश करूंगा और मैं उसके साथ और वह मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे हर पल में, हर परिस्थिति में ईश्वर खड़ा होकर के खटखटाता है। हर हालात में प्रभु खड़ा होकर के खटखटाता है। बस जरूरत है मुझे प्रभु के लिए अपने हृदय का दरवाजा खोलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें किसको खोजना है? हमें प्रभु को खोजना है, हमें ईश्वर को ढूंढना है। हमें आलसी बनने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति आलसी रहता है, आलसी व्यक्ति कभी धनी होगा? आलसी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार होगा? कभी नहीं होगा। जिसके अंदर में आलस होगा ना, हम काम पर नहीं जाएंगे, वो व्यक्ति कभी धन इकट्ठा नहीं करेगा। जिस व्यक्ति के अंदर में आलस होगा ना, हम प्रेयर नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम ईश्वर से दुआ नहीं करेंगे, हम स्तुति और आराधना नहीं करेंगे, वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में ईश्वर के आशीष को ग्रहण नहीं करने पाएगा। हालेलुया। अपने मुंह को बंद करके रखो। आप सारा दिन सत्संग में बैठो, सोते रहो, खूब इधर उधर दाएं बाएं के ताकते झांकते रहो, सोचते रहो कि ईश्वर की कृपा मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। शैतान ने आपके द्वार को बंद करके रखा हुआ है। आप चाहते हो ईश्वर की कृपा आपके जीवन में आए, तो आपको अपने जीवन में ईश्वर के लिए तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने जीवन से उदासी को छोड़ते हो, आलस्य को छोड़ते हो, प्रभु के लिए उत्साहित होते हो, जिस तरह वो अंधा व्यक्ति उछल पड़ा, आनंद के साथ में उछलते हुए यीशु के पास में गया, और जब वह यीशु के पास में गया, यीशु ने उसको दृष्टि प्रदान किया। यदि वह अपने अंदर से उस चादर को नहीं फेंकता, यदि वह उत्साह के साथ में प्रभु के पास में नहीं जा पाता, तो शायद उसे चंगाई नहीं मिल पाती। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार आज जब आप लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हो, इस बात को बड़े गहराई से सुनना। हमें हर दिन अपने ऊपर से ऐसा जो शर्म का चादर है ना, जो हमें ईश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना, उसकी इबादत करने से रोकता है ना, उस चादर को उतार करके फेंक देना है। हालेलुया, हालेलुया। और जो हमें रोकने वाले, जो शिष्य लोगों की नाई जो रोकने वाली चीज है ना, हमें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। हाँ, शिष्य लोग रोक रहे थे, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत चिल्लाओ, लेकिन वह क्या कर रहा था? और चिल्ला रहा था, और चिल्ला रहा था। ठीक उसी प्रकार जब हम ईश्वर की इबादत करने के लिए तैयारी कर रहे हो, उस घड़ी याद आए मुझे ये काम हो गया, उस घड़ी याद आए मुझे वे काम हो गया, उस घड़ी याद आए मेरे पास में पैसा नहीं है, उस घड़ी याद आए मेरे बदन में दर्द है ना, ऐसे रोकने वाले सारे लोगों की आप परवाह मत करो, लेकिन एकमात्र अपना ध्यान उस ईश्वर में लगा करके अपने दौड़ को दौड़ते जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम अपने दौड़ को ईमानदारी से पूरा करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए पुरस्कार देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जानते हैं, जब हम ऐसे सच्चे हृदय से यीशु को ढूंढने लगेंगे, सच्चे मन से प्रभु को ढूंढने लगेंगे, प्रभु में कितना देगा? प्रभु में कितना देता है? कैसे देता है? दबा दबा कर, हिला हिला कर, और ऊपर उठी हुई फूली फूली देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब प्रभु हमें इतना देगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम तो यही कहेंगे ना। आप लोग मेरे साथ में गीत गाएंगे, हम लोग क्या कहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। गीतों के द्वारा हम लोग बताएंगे हमें क्या करना है। हम क्या कहेंगे जब प्रभु में खूब कृपा से भर देगा, खूब कृपा से भर देगा, अब मेरे जीवन में किसी बात की कमी नहीं रहेगी, हम लोग क्या कहेंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोगों को प्रभु ने
दिया है ना, खूब दिया है ना। हाँ, आज गीतों के द्वारा हम लोग अपने भाव को प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। उपकार किया इतना, सब माफ गुना मेरे हो गए, उपकार किया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मैं तो था एक नकारा, यीशु ने दिया सहारा। मैं तो था एक नकारा, यीशु ने
जलधार दिया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। सब माफ गुनाह मेरे हो गए, उपकार किया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसमें सारे लोग अपने आप को घुटने पे करेंगे और अपने आंखों को बंद करके सच्चे हृदय से अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठा के हमारे साथ में प्रार्थना में लीन हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें सब आगे पीछे दाएं बाएं की सारी चिंता को भूल करके सिर्फ मैं और मेरा प्रभु में मन लगा करके सच्चे हृदय से उस प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे और उसकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखना, जब आप प्रार्थना करोगे, स्तुति और आराधना करोगे, उस समय स्वर्ग द्वार खुलेगा और पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रेमी प्रभु की स्तुति हो, प्रेमी प्रभु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे दया सागर यीशु, हे करुणा सागर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है, आपका पवित्र वचन कहता है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से तुम्हें वही दिया जाएगा, तुम्हें वही दिया जाएगा। हे पिता, हम तेरे पुत्र यीशु के नाम में मानते हैं, मानते हैं। आज इस वक्त हमारे छोटी सी मंडली पर पवित्र आत्मा को भेज दीजिए, पवित्र आत्मा को भेज दीजिए। हे पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम में हम मानते हैं। आज इस सत्संग
हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना आराधना